फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हो? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो शाम के टाइम से। आज पूरे दिन मेरा मन तबीयत सही नहीं था तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो ये वीडियो मैंने शाम के टाइम थोड़ा मन हुआ, मतलब सही लगा तो फिर मैंने ये शूट किया है। तो शाम के टाइम में मैं पानी भरी थी और पानी भरने के बाद आजकल जो है ना पानी गंदा आने लगता है सुबह में, मतलब लेट सेट होता है तो कभी सही रहता है कभी गंदा। तो मैं सोच रही थी कि शाम के टाइम में जब कोई चला रखा था पानी तो साफ़ आ रहा था, तो मैं भी सोची अभी भर लेती हूँ। तो मैंने शाम के टाइम में पानी भर लिया और पानी भर के वहाँ पे वाइफर मैं मार रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने खाने में यहाँ पे चावल बना रही हूँ रात के, और चने की दाल जो है वो बनाए थे मैंने। और वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये अगली सुबह की वीडियो है ये, और ये हमारा किचन का हाल देखिए कैसा है, बहुत ही बुरा हाल है। और ये जो मैंने खाना बनाए थे रात के टाइम में चावल, तो ये रेहान के पापा रात में खाना नहीं खाए थे, चावल मतलब नहीं खाए थे, रखा हुआ था। उन्होंने कहा था कि सुबह फ्राई कर देने के लिए, और मैं इसे अच्छे से मैं ढक के रखी थी और ऊपर से वज़न भी रख दी थी कि चूहा मतलब ना गिराए, क्योंकि मुझे पता है कि चूहा गिराता ही है, कुछ ना कुछ रहता है। तो सब्जी तो मेरी दाल तो बची हुई थी चने की दाल, लेकिन चावल को जो है पूरे मतलब ख़राब कर दिया था। तो मैंने उसे साइड कर दिया और फिर किचन में मतलब साफ़ सफाई करे मैंने, ऊपर के सारे करे साफ़ सफाई। और रात के ही टाइम में मैंने कमरा भी धुलाई किया था, इसे किचन का धुलाई कर दिया था कि रात के टाइम में धो देती हूँ तो सही रहता है। और यहाँ पे कमरा देखिए हमारा कितना सूखा हुआ है, अच्छा लग रहा था। सूखा रहता है तो अच्छा लगता है, गीला फिर मैं जब तक काम करती हूँ फिर आना जाना होता है पानी में, तो पैर से जो है गीला गीला सा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, काम करेंगे हम तो, पानी में आना जाना होगा तो गीला भी तो होगा। तो रात के टाइम में मैंने इसलिए धो दिए थे कि धो देती हूँ रात के टाइम में तो सूख जाता है अच्छे से, नहीं तो सुबह धोती हूँ। वैसे सुबह भी तो धोना होता है, लेकिन कभी कभार मैं सुबह भी धोती हूँ तो फिर पूरे दिन गीला गीला सा रहता है, सूख नहीं पाता है सही से। और ये देखिए अभी कितना अच्छा सूख गया है। इस तरीके से दिन में नहीं हो पाता है, क्योंकि दिन में हमारा काम लगा रहता है तो आना जाना करते रहते हैं, तो इसलिए सूख नहीं पाता है। तो यहाँ पर पूरे तरीके से मतलब चूहा ने पूरा कर रखा था, जो मैंने पूरे अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने जो रात में बनाए थे दाल, तो ये दाल तो बिल्कुल सही सलामत है। तो मैंने इसे गर्म करके इसे एक कटोरी में निकाल रही हूँ। और बर्तन सब, रात के बर्तन सब हो रहे थे तो मैं सोच रही थी पहले धो लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रात में मैं बर्तन नहीं धो पाई थी, टाइम ज़्यादा हो गया था तो मैं नहीं धो पाई थी बर्तन। तो अभी सोच रही थी कि पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद जो है किचन का काम करेंगे, मतलब बच्चों के लिए जो कुछ बनाना है वो करेंगे। तो चलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिया था, और बर्तन धोने का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। और बर्तन धोने के बाद मैं ब्रश करने लगी थी, और ब्रश करने के बाद मैंने रेहान को भी उठा दिया था। तो रेहान उठ गया था, बच्चे उठ गए थे, सब अपने अपने मुंह धोने में लगे हुए थे। और यहाँ पे मैं फ्रेश होकर आ गई थी, मुंह धो ली थी, ब्रश भी कर ली थी। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने कहा आज मैगी खाना है, तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए मैगी मंगा लिया था। और मंगाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे को जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बना देती हूँ वो जो प्याज वगैरह ये सब मटर टमाटर सब डाल के जो बनता है, तो मेरे बच्चों को ज़्यादा मतलब वो पसंद नहीं है। ज़्यादातर इस तरीके से सादा मैगी जो बनता है ये बहुत पसंद है। तो बच्चों को जो पसंद है वही मैं बनाती हूँ। और आपके बच्चे को कौन सा मैगी पसंद है आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए मैं मैगी बनने के लिए रख रही थी। एक ही बार में मैं मतलब पानी गुनगुना होता है, उसके बाद मैं डाल देती हूँ नमक, हल्का नमक डाल के, और मसाला वगैरह सब एक बार में डाल के इसे थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, बस मैगी हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मैगी तैयार हो चुका था और बच्चे खा भी लिए थे। और यहाँ पर देखिए रेहान जो है तैयार हो के आया था मुझे दिखाने के लिए, और कुछ मतलब सही से नहीं हो रहा था, मैं उसे ठीक करती। स्वेटर जो मैं लाई थी मार्केट से, जो दिखाई थी पीछे वीडियो में, ये स्वेटर है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, पेन रखा है तो। और ये इसे जो है पेन खरीदना था, तो मेरे से कह रहा था कि 20 रुपये देने के लिए पेन लाना है। तो मैंने उसे पैसे दे करके बाय बाय कर रही थी गेट पे, और वो जो है चला गया। उसके बाद फिर मुस्कान की बारी आई, क्योंकि मुस्कान को भी तैयार करना होता है मुझे। तो रेहान के जाने के बाद फिर मुस्कान का जो है बाल बनाना होता है मुझे। तो उसे भी मैं आज किचन में ही बुला ली थी कि किचन में ही आ जाओ, क्योंकि मैंने चूल्हे पे कुछ रख रखा था बनने के लिए। तो मैंने मुस्कान को कहा कि किचन में ही आ जाओ, यहीं पे मैं बाल बना देती हूँ।
तो यहीं पे मुस्कान आ गई और मुस्कान का जब बाल जो मैं बनाती हूँ तो उसे मतलब बहुत खींच होता रहता है, तो वो बहुत इधर से उधर चिल्ला रही थी कि यार इतने ज़ोर से मत करो, ज़ोर से मत करो। फिर भी मैं उसे बांध रही थी। अब बच्ची है, बांधती हूँ फिर भी वो चिल्लाती रहती है। मैं तो अपने हिसाब से एकदम धीरे बांधती हूँ फिर भी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब रिहान जो है स्कूल जा रहा था तो उसके रास्ते में जो इसके पैसे खो गया, जो 20 रुपये मैंने दिए थे पेन के लिए। रास्ते में मतलब गली में ही आगे, घर से आगे निकला, वहीं गली में कहीं पे गिर गया। वो वापस मतलब पैसे ढूंढने में ही लगा था। वो देखते देखते आ रहा था कि घर तक कहाँ गिर गया मेरे पैसे, पेन लेना है। तो वो वापस आ ही रहा था कि जो मेरे पड़ोस में है वो देखी तो बोली कि आज स्कूल बंद है, आज स्कूल नहीं जाने के लिए। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो पैसा ना खोता और ना वो वापस आता तो मालूम चलता है इतनी दूर स्कूल जाने के बाद फिर से दोबारा उससे वापस आना पड़ता। तो कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 20 रुपये गए लेकिन इतनी दूर से मतलब वापस आता वो तो सही नहीं होता। तो कोई बात नहीं, फिर वो वापस आ गया था। और वापस आने के बाद फिर ये घर में हमारा बिस्तर वगैरह सब ऐसे फैला हुआ था। तो फिर मैं रेहान को कह रही थी कि रेहान अम्मी की हेल्प करो। तो रेहान मोबाइल लेके मतलब उसमें देख रहा था कि कुछ काम तो नहीं आया है, तो वही देख रहा था। तो मैं उसे कह रही थी मेरी हेल्प करो। तो फिर जा कर के हम दोनों ने मिलके बिस्तर वगैरह ये सब उठाए। और उठाने के बाद ये देखिए दोपहर की टाइम का है। तो यहाँ पे मेरे घर से जो पपीता आया है वो पपीता को मैं छील रही थी कि पका है कि नहीं पका है। तो ये तो पक गया था, उसे मैं छील रही थी। और यहाँ पे छिलते छिलते मैं आ गया था, यहाँ पे फरहान आ गया था। वो एकदम से जिद करने लगा कि मुझे चाहिए चाहिए करने लगा। तो मैं उसे कह रही थी मैं अभी दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं पपीता छिल रही थी। तो अब हम यहाँ पे इससे पहले हम धो लेंगे, धोने के बाद फिर हम देंगे बच्चों को। तो चलते हैं, अब धो लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो हूँ यहाँ पे पपीता धो रही हूँ। और फ्रेंड्स, जब मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे की पीछे से आवाज़ आ रही होगी। तो बच्चे खेल रहे, मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों को, उसके लिए सॉरी। तो मैंने बच्चों को पपीता काट के दे दी थी। और ये दोपहर की वीडियो है। तो मैंने खाने में बनाए थे, दाल चावल बनाए थे। और सब्जी में कुछ था नहीं, तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आलू रखे हुए थे तो और थोड़े बहुत बेसन भी था। तो मैं सोच रही थी इसे आलू के पकौड़ी बना देती हूँ। दाल चावल आलू की पकौड़ी हो जाएगा। तो हमारा दाल बन गया था और चावल मैं बनने के लिए रख रखी थी। और यहाँ पे मैं बेसन घोल रही थी कि बेसन घोल लेती हूँ, इतने दाल चावल मेरा बन जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारा दाल चावल आलू की पकौड़ी, मिर्च की पकौड़ी बन के तैयार है। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना और नए लोग सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट